अच्छा, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रेजोनेंस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग इस आज के लेक्चर में कुछ अलग अलग से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि कोई मॉलिक्यूल मतलब क्यों एग्जिस्ट करता है या फिर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे आज, मतलब कि आज के आज के लेक्चर्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे और कोई मॉलिक्यूल अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, फॉर्म नहीं करता है, तो उसके रीज़न को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मतलब देखते क्या क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक बार लिखवाया हुआ है, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये होता है कि PCl5 जो होता है वो फॉर्म होता है जबकि NCl5 या फिर नाइट्रोजन जो होता है 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, NCl5 या फिर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। इसके पीछे रीजन पूछा जाता है। तो एक बात याद रखना है कि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं होता है या फिर d सबसेल नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है, नाइट्रोजन 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन लिखो PCl5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट whereas NCl5 does not exist, whereas NCl5 does not exist, explain why। ठीक है, ये आपको बताना, इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन, तो इसमें नीचे लिखो नाइट्रोजन इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सो nitrogen does not have d orbital, so nitrogen can form maximum 4 bond only, so NCl5 does not exist। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखो इसमें कुछ और बातें समझते हैं। तो एक इसमें टर्म लिखते हैं, नीचे लिखो ड्रैगोस रूल। आप बोलोगे सर ये क्या है? तो ड्रैगोस रूल क्या है? हाइड्रोजन को उसकी औकात बताने के लिए। औकात मतलब देखो, ड्रैगोस रूल कहता है कि भाई हाइड्रोजन तू बहुत छोटा एलिमेंट है, तेरी औकात नहीं है कि किसी के साथ भी बॉन्डिंग कर लेगा। वो बोलता है कि हाइड्रोजन तेरी औकात मतलब तू फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, तो तेरी औकात सिर्फ कितनी, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, बस उतना। बोलता है कि अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो हाइड्रोजन की औकात नहीं है कि उसको हाइब्रिडाइज कर सके या उसके नीचे वाले। ठीक है, तो वो बोलता है कि हाइड्रोजन बस सेकेंड पीरियड एलिमेंट के साथ हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, थर्ड पीरियड या नीचे वाले उसकी लिमिट के बाहर है, उसके औकात के बाहर है। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन को उसकी पोजीशन बताता है कि तेरी पोजीशन क्या है, मतलब हाइड्रोजन की। तो नीचे लिखते हैं ड्रैगोस रूल क्या होता है। लिखो हाइड्रोजन हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम व्हेन सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, इन केस ऑफ थर्ड पीरियड एंड लोअर पीरियड एलिमेंट, मतलब थर्ड के आगे 4, 5, 6 वही इनके, अरे नीचे होता है ना वो थर्ड पीरियड के नीचे, इन केस ऑफ थर्ड पीरियड एंड लोअर पीरियड एलिमेंट हाइड्रोजन डज नॉट हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन डज नॉट हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम। तो इसमें नीचे लिखो हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, so it not able to hybridize central atom when it belongs to third period and lower period element। ठीक है, does not hybridize central atom या फिर does not able to hybridize element when it belong to third period और lower period element। थर्ड पीरियड या लोअर पीरियड अगर होगा तो उसको हाइब्रिडाइज नहीं कर पाता, वो उसकी औकात के बाहर होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब जैसे ठीक है, इसको समझेंगे अभी। तो इसी लॉजिक पे चलो पहले कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा जाए इसी को समझते हुए।
तो लिखो PH3 exist, PCl5 exist, but PH5 does not exist. Why? PH3 exists, PCl5 exists, but PH5 does not exist. Explain कि भाई PH5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। अच्छा, PCl5 कैसा होता है? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, यही होता है। इसको समझते हैं कैसे ये sp3d होता है, इसको समझते हैं। पहले इसको समझेंगे फिर बाकी को भी समझेंगे। अच्छा, पहले PH3 को चलो समझ लेते हैं। फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6, ठीक है। ये अंदर वाले हमारे किसी काम के नहीं, हमारा फोकस होता है बाहर वाला। 3s2 3p3। अगर n का वैल्यू 3 होता है तो l का वैल्यू 0 1 और 2, तो वहां पे s p और d तीनों होते हैं। मतलब कि क्या होता है, s p और d तीनों होते हैं। तो s भी होगा, p भी होगा, d होगा, पर लिखते नहीं, जरूरत नहीं होता है, ठीक है, इसे लिखते नहीं। अदरवाइज अगर n इक्वल टू 3 है तो l होता है 0 1 2, d होता है, जरूरत नहीं होती। अब समझो, पहले ये और ये कितने अनपेयर्ड, 1 2 3। फॉस्फोरस में 3 अनपेयर्ड है। अरे भाई 3 अनपेयर्ड है। बॉन्डिंग में क्या होता है, केमिकल कोवलेंट बॉन्ड में एक उसका एक मेरा, एक इसका अनपेयर्ड, और मान लो हाइड्रोजन है जैसे, तो हाइड्रोजन क्या होता है 1s1 ये, तो एक इसका अनपेयर्ड एक इसका अनपेयर्ड, दोनों मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या होगा, इसका अनपेयर्ड उसके अनपेयर्ड से मिलके बॉन्डिंग कर लेते हैं आराम से, ठीक है। कितने अनपेयर्ड, 3 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसलिए PH3 एग्जिस्ट करता है। तो नीचे लिखो फटाफट, लिखो फॉस्फोरस हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन फॉर्म बॉन्ड विथ 3 हाइड्रोजन, सो PH3 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। तो इसलिए PH3 मॉलिक्यूल क्या है, एग्जिस्ट करता है, ठीक। मैं रिपीट करता हूँ, क्या है, देखो 3 अनपेयर्ड है, 3 हाइड्रोजन थे, बॉन्ड बना लेगा। फॉस्फोरस में 3 अनपेयर्ड होता है, 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, आराम से PH3 बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आते हैं इसमें sp3d। आपको पहले से पता है d होता है, तो कैसे होता है d देखते हैं। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। कितने बॉन्ड बनाने हैं, 5। जब 5 बॉन्ड बनाना है तो 5 अनपेयर्ड चाहिए होगा, हाँ भाई चाहिए। तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन आगे भेजेंगे d में, तो ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट। क्या क्या होगा, 3s1 3p3 और 3d1। तो 1 अनपेयर्ड। अरे भाई अगर डी में नहीं भेजोगे तो अनपेयर्ड कैसे होंगे आपके पास 5, तो ये, ठीक है। तो क्या होगा, एक आगे भेज दिया, 3s1 3p3 3d1, 1 3 1, 5 अनपेयर्ड, ठीक है। तो 5 बॉन्ड वो बना सकता है, ठीक है। तो इनको हम लोग हाइब्रिडाइज करते रहे, यही तो है ना sp3d। तो sp3d में क्या होता है, 1s 3p और 1d, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, sp3d। तो इसलिए sp3d बन जाता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिख लो कि इन केस ऑफ, ये लिख लो, समझ में आ ही रहा होगा। तो नीचे लोग इन केस ऑफ PCl5 1 इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड from s to d orbital, so phosphorus have 5 unpaired electron in excited state, so it can form 5 bond with chlorine। तो क्लोरीन के साथ 5 क्लोरीन होता है ना, वो 5 अलग अलग, तो 5 बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये S को D में भेजना है, बहुत एनर्जी की जरूरत है,
क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, दमदार एलिमेंट था, ठीक है। क्लोरीन के पास दम था, पावर था, बहुत एनर्जी थी। क्लोरीन मतलब पावरफुल एलिमेंट है, क्लोरीन को बॉन्ड बनाना था, उसने इसको आगे भेजा, 5 बॉन्ड बना लिया। आगे भेजने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी उसके पास होगी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जो पावरफुल एलिमेंट है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती, कमजोर सा एलिमेंट है, उसकी इतनी औकात नहीं कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ भेज सके। जब वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ भेज ही नहीं पाएगा तो 5 अनपेयर नहीं हो पाएंगे। जब 5 अनपेयर नहीं हो पाएंगे तो 5 बॉन्ड नहीं बन पाएंगे। तो देखो, जब भी कुछ ऐसा बॉन्ड बनाने की बात आएगी, ज़्यादा बॉन्ड, तो हमेशा आप गौर करो, मैंने जितने एग्जाम्पल है हर बार मैंने क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इन्हीं को ही ज़्यादा लिया, क्योंकि ये सब दम वाले एलिमेंट है, जो आपका समझ लो कि पीरियोडिक टेबल के टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये कुछ भी करते अपनी मर्जी के, और ये बेचारे जो कमजोर एलिमेंट होते हैं इनकी कोई नहीं सुनता। तो हाइड्रोजन की कोई नहीं सुनता। हाइड्रोजन कहता भाई मुझे 5 बॉन्ड बना लेने दो। फॉस्फोरस कहता तुम्हारी औकात नहीं है, ठीक है, बाहर। तो 3 अनपेयर्ड है, बोलता है 3 बनाना चाहो बना लो, 5 की तुम्हारी औकात नहीं है। बहुत क्लियर फाइट, मतलब इसकी इतनी पावर नहीं कि 5 बॉन्ड बना सके, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो कि pH5 does not exist. pH5 does not exist because hydrogen cannot shift electron from 3s orbital to 3d orbital. तो 3s ऑर्बिटल से 3d में शिफ्ट नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो कोई एक्साइटेड वही कर पाए कि जिसके पास दम है, जिसके पास एनर्जी। कमजोर लोगों की औकात की बात नहीं है, ठीक है। तो फिर इसमें नीचे लिखते हैं, इसमें नीचे लिखो हाइड्रोजन कैन नॉट एक्साइट द फॉस्फोरस एटम, ठीक है। तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है, ठीक है। ये सब तो हो गया, चलो अब एक बात और समझो हाइड्रोजन के लिए। एक बात और, यही pH3 को लेके, तो ऐसा होता है, ड्रैगोस रूल क्या कहता है कि इसके पास एनर्जी कम है, तो बताया ना वो सेंट्रल एटम को हाइब्रिडाइज नहीं कर पाता। तो ये जो pH3 होता है ये हाइब्रिडाइज नहीं होता है। तो ये याद रखना है कि कब पहचानेंगे, अगर सेंट्रल एटम 3rd पीरियड या उसके नीचे वाला है तो वो हाइब्रिडाइज नहीं होता है। अगर वो हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन से जुड़ा तो हाइब्रिडाइज नहीं होगा। तो ये क्या होगा? नॉन हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। देखो, हाइब्रिडाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा कर देगा, हाइड्रोजन नहीं करता है, ठीक है। तो pH3 नॉन हाइब्रिडाइज है। अगर नॉन हाइब्रिडाइज है तो वो क्या होगा? px, py और pz, इससे बॉन्डिंग करेगा। और अच्छा, px और py, अरे भाई ये px मान लो py है, इनके बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली हमको मिलता भी किसका एंगल 90 का बहुत क्लोज होता है, इसका एंगल 93 डिग्री होता है, ठीक है। तब इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल हाइड्रोजन नॉट एबल टू हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम when central atom belong to 3rd period और lower period, ठीक है। हाइड्रोजन तो कभी सेंट्रल में खुद नहीं हो सकते, तो मैंने लिखवाया पहले। तो क्या होगा कि सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज नहीं होता अगर वो 3rd पीरियड या फिर लोअर पीरियड का होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें फिर नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखते हैं, लिखो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट बॉन्ड एंगल in pH3 molecule is nearly 90 degree because in pH3 molecule pure p orbital take part। और ब्रैकेट में लिख लो 93 डिग्री। याद करना है, नहीं याद करोगे तभी कोई दिक्कत नहीं, बस 90 के आसपास होता है। तो ये तो चलो होगा pH3। अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, ठीक है। वही हाइड्रोजन के औकात पे ही भाई, ऐसे क्लोरीन भी हो सकता है, ऐसे सल्फर भी हो सकता है, बस सल्फर को समझते हैं। तो इसमें नीचे लिखो H2S एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। H4S
डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है। H6S डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। H2S एग्जिस्ट, H4S डज नॉट एग्जिस्ट, H6S डज नॉट एग्जिस्ट, whereas SF4 SF6 एग्जिस्ट। ठीक, ये दोनों एग्जिस्ट करते। एक्सप्लेन, तो हमको अब इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि भाई ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, ये दोनों एग्जिस्ट करते। एक्सप्लेन, ठीक है, क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखो भाई, सल्फर में जो पुराना वाला स्टोरी फिर से रिपीट करना है, तो आप बस समझ लो वही सेम। 3s2 3p4, p4 है, सिर्फ 2 अनपेयर, तो 2 बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, और बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर भेजना पड़ेगा, हाइड्रोजन भेज नहीं सकता, उसकी औकात के बाहर है। और मतलब फ्लोरीन कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो भाई कि 2 अनपेयर 2 ही बॉन्ड बनाएगा, और एंगल भी 90 डिग्री होता है। भाई पी बता ना भाई, ड्रैगोस रूल, सल्फर इज नॉट हाइब्रिडाइज। ठीक है, एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, इसमें नीचे लिखो सल्फर हैव ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, so only 2 hydrogen atom can form bond with sulfur। ठीक है, so only 2 hydrogen atom can form bond with sulfur। ठीक है, इसमें फिर नीचे लिखो H2S is not hybridized in this pure p orbital, take part in hybridization, so bond angle in H2S molecule, so bond angle in H2S molecule is nearly 90 डिग्री। ठीक है, वही नॉट हाइब्रिडाइज होता है, नियरली 90 डिग्री। ठीक है, फिर इसमें नीचे लिखो हाइड्रोजन कैन नॉट एक्साइट द सल्फर, सो H4S एंड HCX मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। एक्साइटेड ये नहीं कर पाएगा, अनपेयर्ड बढ़ा ही नहीं सकता, उसकी औकात ही नहीं इतना, तो वही 2 बॉन्ड बनाएगा, 4 और 6 उसकी लिमिट के बाहर है। ठीक है, इसमें फिर नीचे लिखो फ्लोरीन इज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट कैन एक्साइट द सल्फर, एक्साइटेड कर लेता है, सो इट कैन एक्साइट द सल्फर, सो इट कैन फॉर्म 4 and 6 बॉन्ड, सो इट कैन फॉर्म 4 and 6 बॉन्ड, तो इसलिए वो 4 और 6 बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ और मॉलिक्यूल देखते हैं, तो इसमें देखो क्या है, क्या देखो PF5 एग्जिस्ट, लिखो PF5 एग्जिस्ट, PCl5 एग्जिस्ट, PBr5 exist, whereas PI5 does not exist। ठीक है, वाई? देखो आयोडीन का साइज बड़ा, मतलब लार्ज साइज, बड़ा साइज है, लार्ज है। फॉस्फोरस बेचारा छोटा, 5 बॉन्ड बनाने हैं, मतलब ये तो इनजस्टिस होगा ना। जैसे आप समझ लो वैसा है, मान लो कि आपके पास एक कार है, ठीक है, पीछे मान लेते हैं कार है भाई, पीछे वाली रियर सीट्स में जगह है, मान लो कोई भी कार है, उसमें 3 पतले आदमी आ गए, मतलब 3, मान लो ऐसे ये 5 लेकिन मैं 3, चलो मान लो कार है, 3 पतले आदमी आ गए, बैठ गए आराम से। ठीक है, जगह तो लिमिटेड है। अब 3 मोटे आदमी आ गए, तो पता चला कि 3 मोटे सीट पे बैठ गए, मतलब बहुत मोटे, तो दरवाजे नहीं बंद हो रहे, जगह कम पड़ गई। अरे भाई, अब कार में तो जगह लिमिटेड है, 3 मोटे आदमी को बैठा दोगे तो नहीं बैठ पाएंगे, हो सकता है पतले 4 बैठ जाए, और मोटे हो सकता है 3 ही ना बैठ पाए, तो ऐसा हो सकता है, दिक्कत है। तो वही भाई, फॉस्फोरस छोटा सा आइटम है, जगह स्पेस लिमिटेड है, 5 आयोडीन जोड़ है, कहाँ से, जगह ही नहीं है, कहाँ से बॉन्ड बनाएगा बेचारा। अरे फॉस्फोरस इधर भी आयोडीन जोड़ोगे, इधर भी आयोडीन, इधर भी आयोडीन, इधर भी आयोडीन, इधर भी आयोडीन, कहाँ से जोड़ोगे, जगह ही नहीं है, तो बॉन्ड नहीं बन पाता, स्पेस कम पड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो ड्यू टू वेरी लार्ज साइज ऑफ आयोडीन, phosphorus cannot form bond with 5 iodine molecule।
सो Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट। Pi3 बनता है पर Pi5 नहीं बनता। उसका रीजन आयोडीन का साइज बड़ा होता है। ठीक, ये रीजन है कि उसको एक्साइटेड नहीं कर पाते। रीजन का आयोडीन बड़ा है भाई, भारी भरकम है, तो वो बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फिर लिखो इसमें SF6 एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो SF6 एग्जिस्ट, HCl6 डज नॉट एग्जिस्ट। फ्लोरीन करता 6, क्लोरीन भी नहीं कर पाता। अब क्लोरीन नहीं कर पा रहा तो ब्रोमीन और आयोडीन तो ऑब्वियस नहीं करेगा। जब क्लोरीन नहीं कर पा रहा तो ब्रोमीन और आयोडीन नहीं करता। फिर आप बोलोगे सर क्यों? अच्छा, फास्फोरस और सल्फर में सोचो साइज किसका बड़ा है? भाई फास्फोरस का साइज सल्फर से बड़ा होता है। अरे याद करो क्या बोला था पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है। ठीक है, ये बड़ा ये छोटा, सल्फर और छोटा हो गया, और जगह की कमी। एक तो बेचारा और छोटा हो गया, जगह की और कमी। अब साला 6 बॉन्ड बना रहे, वो बोलेगा मजाक चल रहा है। मतलब वो सल्फर भी बोलेगा यार मेरी औकात है नहीं, छोटा सा मैं एटम हूँ, तुम यार इतने बॉन्ड बना लो, कैसे बन जाएगा यार? तो सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, पर क्लोरीन 6 क्लोरीन उसकी लिमिट के बाहर, जगह ही नहीं, छोटा है। फॉस्फोरस से भी छोटा होता है, 6 कहाँ से बॉन्ड बनाएगा? ठीक है, तो क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। 6 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग सल्फर नहीं कर सकता। 4 कर लेगा पर 6 उसकी लिमिट के बाहर है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सल्फर, सल्फर कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड विथ 6 क्लोरीन एटम। ठीक है, 6 क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सल्फर इट कैन नॉट फॉर्म विद 6 क्लोरीन एटम। ठीक है, सो HCl6 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लोरीन नहीं कर रहा है। ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन तो ऑब्वियस से नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो आप समझो कि फॉस्फोरस बड़ा है, क्लोरीन मतलब सल्फर छोटा है, क्लोरीन और छोटा है। ये आराम से बन जाता है 5 बॉन्ड। सल्फर में ये 6 बॉन्ड भी बन जाता है, पर क्लोरीन के साथ ये 7 नहीं बनता। भाई जगह नहीं है भाई, एक तो साइज छोटा और 7 फ्लोरीन, मतलब लिमिट में रहो ना। बोलेगा भाई इतना बॉन्ड, तो ये नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये भी नीचे लिख लो कि ClF7 does not exist due to a small size of chlorine. ठीक है, क्लोरीन कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड विथ 7 फ्लोरीन एटम। क्लोरीन कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड विथ 7 फ्लोरीन एटम, छोटा साइज नहीं बन पाएगा। ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा होगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, साइज का बहुत बड़ा मैटर होता है। अब देखो हम लोग इसमें कुछ चीजें और समझते हैं। PF5 वैसे गैस होता है, तो गैस हो या सॉलिड हो, इसका मतलब सॉलिड यही लिखते हैं। कैसा हाइब्रिडाइज है? sp3d। ठीक है, एक्चुअल PCl5 गैस होता है। ठीक है, अगर आप PCl5 सॉलिड लेते हो, एक्चुअल में सॉलिड के केस में क्या होता है, वो सॉलिड में पता ही होता है। देखो सॉलिड में क्या होता है कि सब एटम पास होते हैं। देखो सॉलिड में सब एटम पास होते हैं। अगर 2 न्यूट्रल एटम है तो उनमें बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। देखो सॉलिड का मतलब कि सब क्लोजली पैक है, तो उनमें कुछ बॉन्डिंग होगी, प्लस माइनस चार्ज तो एग्जिस्ट कर जाएगा। न्यूट्रल वाला तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो होता क्या है कि जब सॉलिड को लिखते हो तो क्लोज एटम होते हैं, पता है, बहुत क्लोज एटम होते हैं सॉलिड में, तो वहां पे उनमें बॉन्डिंग डेवलप करना होता है। तो बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए अपने आप से क्या होता है, चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कैसे होता है देखो, तो जो PCl5 होता है वो टूट जाता है PCl4 पॉजिटिव और Cl माइनस में। अरे आप बोलोगे सर ये कैसे? अरे फॉस्फोरस और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? क्लोरीन की। तो ऐसे केस में अगर आप कभी बॉन्ड तोड़ते, मतलब केमिस्ट्री में अगर आप कभी भी बॉन्ड तोड़ोगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को माइनस देना, कम वाले को प्लस। रूल में कभी कोई एक्सेप्शन नहीं।
जिसकी लिमिट ज़्यादा है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको माइनस, तो इसको तोड़ो, इसको माइनस उसको प्लस, तो ये माइनस और प्लस। अब होता क्या है कि और भी पी सेल मतलब 5 होते हैं, तो वो किसी सेल माइनस से मिलके क्या बना देगा, पी सेल 6 नेगेटिव। मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है कि 2 पी सेल 5 मिलके कन्वर्ट हो जाते हैं पी सेल 4 प्लस और पी सेल 6 नेगेटिव। तो पी सेल 5 सॉलिड को आपको क्या समझना है, जब आपको बोला जाए तो आपको समझना है पी सेल 4 पॉजिटिव और पी सेल 6 नेगेटिव, ठीक है। तो पी सेल 5 सॉलिड को क्या है कि तो सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल मतलब पास पास होते हैं, तो उसमें चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं होता, भाई फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, पहले से आपको याद होगा बॉन्ड एनर्जी में, साइज छोटा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं टूटता है, साइज बड़ा है बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो जब आपको पी सेल 5 सॉलिड बोला जाएगा तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, 4 बॉन्ड है, 4, तो ये क्या है sp3, 6 बॉन्ड है, तो ये क्या है sp3d2। तो अगर आपको ऐसा लिखा PCl5, देखो PCl5 गैस लिखा है तो आंसर आपको बताना है sp3d, ठीक है। पर अगर आपको कहीं पे लिखा है PCl5 सॉलिड, तो PCl5 सॉलिड का मतलब आपको ये समझना है बाय डिफॉल्ट मेंशन नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको PCl5 सॉलिड बोलता है तो आपको बाय डिफॉल्ट ये समझना है, ठीक है। तो ये PCl5 सॉलिड बाय डिफॉल्ट आप इसको समझोगे, और यहाँ पे PCl मतलब ये यही होता है, मतलब ये मॉलिक्यूल उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो PCl4 पॉजिटिव क्या होगा sp3 और PCl6 नेगेटिव क्या होगा sp3d2। तो ये इसका हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है। ये हम लोग आगे आते हैं। अब Br5 गैस, तो ये क्या होता है sp3d, ठीक है। अगर ये सॉलिड लेते हो तो ये टूट जाता है किसमें, PBr पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ठीक है, इसमें टूट जाता है। ये क्या है sp3। तो आप बोलोगे सर ये Br माइनस मिलके, अच्छा ये तो कर सकता है PBr6 नेगेटिव, नहीं, अरे ब्रोमीन का साइज बड़ा है भाई, बड़ा साइज है ना, तो एक फॉस्फोरस में 6 ब्रोमीन नहीं जुड़ सकते। अरे बताया अभी, इतना बताया तो स्पेस की कमी होती है, तो इसमें इतना लिखना हो तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तो आपको जब बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, PBr5 सॉलिड तो sp3 लिखना है, ठीक है। और Pi5 वो तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, हो गई है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलो कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल हम लोग नहीं, डिफरेंट मॉलिक्यूल के अच्छा पहले आपको बैक बॉन्डिंग समझाना पड़ेगा। तो बैक बॉन्डिंग नहीं, अच्छा चलो पहले समझ लेते हैं इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले, ठीक है। पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे फिर से आते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक में क्या होता था, लोन पेयर, और एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता था। ये प्लस और माइनस, देने वाले में प्लस, मिलने वाले माइनस, ठीक है। इसमें नीचे लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक पे लोन पेयर जरूर होगा और एक पे वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट का मतलब भाई खाली होता है, खाली एक इलेक्ट्रॉन वाला नहीं चलेगा, अनपेयर्ड नहीं, खाली चाहिए वैकेंट। तो इसमें नीचे लिखो ये कंडीशन जैसे आप पहचानोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें नीचे लिखो कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए कंडीशन लिखते हैं, कब बनता है, लिखो कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें नीचे लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड is formed only when one atom have lone pair of electron, and other atom have vacant orbital,
उसके पे खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, एंड अदर एटम है वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। एक पे लोन पेयर और दूसरे पे क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। इसके कुछ मॉलिक्यूल देखते हैं। जैसे आपको पता है कि जो AlCl3 होता है, ये क्या होता है, डाइमर बना लेता है। डाइमर का मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना देता है, Al2Cl6। ये अपने आप होता है। मतलब अगर आप एक रूम में अगर आप AlCl3 को रखते हो, AlCl3 को, तो खुद से डाइमर बना लेता है, खुद से, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो खुद से वो डाइमर बना लेता है, खुद से, बिना कुछ किए। तो क्या होता है ये समझते हैं। तो देखो यहां पे क्लोरीन पे लोन पेयर है, और एक दूसरा मॉलिक्यूल, तो ऐसा होता है। तो देखो बेचारे Al का, अरे Al का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 3 ही बॉन्ड बना, बेचारा Al का ऑक्टेट नहीं पूरा। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन को दया आ गई, तो बोला ले भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, तू भी खुश और मेरा भी ऑक्टेट पूरा है तो मैं भी खुश, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर, तो ये आपके पास होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये इसमें स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्वेश्चन क्या क्या आता है। देखो सबसे पहले कि आपसे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है इसमें, तो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा Al का हाइब्रिडाइजेशन, तो एक बात को ध्यान रखना है, एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, तो इसको भी हाइब्रिडेशन में कंसीडर करना है। तो इसमें नीचे लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल बॉन्ड दैट इज सिग्मा बॉन्ड। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो कंसीडर्ड या इज ऑल्सो काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी काउंट करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखो इसमें कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, या फिर ये कैसा है, sp3, ये sp3 है। तो आपको याद करो, मैंने पहले बताया था ना कि हाइब्रिडाइजेशन में वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है। देखो मैंने क्या क्या बताया था, लोन पेयर करता है, तो लोन पेयर को तो काउंट कर ही रहे अभी तक। अब मैंने ये कहा था अनपेड इलेक्ट्रॉन करता है, अनपेड वाला है तो भाई वो बनाता है ना सिग्मा बॉन्ड, अरे अनपेड वाला है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो वो भी काउंट कर रहे हैं, पर इसमें वैकेंट ऑर्बिटल भी करता है, ठीक है। अभी इसको समझते हैं। पहले इसमें देखो AlCl3 में ये sp2 है, ये sp2 है, और Al2Cl6 में ये इसका स्ट्रक्चर है, डाइमर बन गया, तो ये sp3 है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि, ऐसा भी आता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विच आइटम इज चेंजेस ऑन फॉर्मिंग डाइमर। तो कई बार कई के चेंज होते हैं, कई के चेंज नहीं होते, तो इसका चेंज होता है, ठीक है। ध्यान रखना sp2 से क्या हो जाता है sp3, ठीक है, वो sp3 होता है। अब समझते हैं कि क्या होता है, कैसे। तो देखो इसमें देखो होता क्या है, ये पता ना, इस पर वैकेंट ऑर्बिटल देखो क्या होता है, Al का मैं सीधा लिख रहा एक्साइटेड स्टेट, देखो क्या होता है, लास्ट वाला लिखते हैं, लास्ट वाला 3s2 3p1, एक्साइटेड स्टेट में एक आगे चला जाएगा, सीधा वही करते हैं, तो 3s1 3p2, तो 1 और 2, ठीक है। ये जो होता है ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, अरे ये था ना पहले 3 1 2, पहले अरे इसको ये नहीं था ना ये, तो पहले ये कोवलेंट बॉन्ड था 1 2 3, ठीक है। अब ये जो है ये यूज होता है किसके लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। तो ये कैसा ऑर्बिटल है, वैकेंट, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल है, किसके लिए यूज होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। तो जब आप इससे बॉन्डिंग कर लोगे, ठीक है, आप बॉन्डिंग कर लोगे, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। तो अब आप समझो कि सिग्मा बॉन्ड को भी काउंट करना है,
तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो जब आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो ये और ये पूरे मिक्स होते पूरे, तो ये पूरा मिक्स होकर 1s और 3p, तो क्या बनता है sp3। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये भी कंसीडर करना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, और सिग्मा बॉन्ड को तो काउंट करना है। तो देखो यहाँ पे हाफ फील्ड वाले और वैकेंट दोनों टाइप के ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर भी होता है, अनपेयर्ड या हाफ फील्ड भी होता है, और साथ में वैकेंट ऑर्बिटल भी करता है, ठीक है। तो ये इसका Al2 सेल्सियस का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मॉलिक्यूल देखते हैं, BeCl2 ये sp होता है, और अगर ये गैस होता है, अगर आपको BeCl2 सॉलिड बोल दिया, सॉलिड में मतलब सब एटम क्लोज हो गए, तो अब देखो क्या होता है इसमें। ये एक पॉलीमर बनाता है। पॉलीमर मतलब देखो, अगर ढेर सारे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाए तो उनको बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर मतलब कि ढेर सारे मॉलिक्यूल जुड़ गए, पॉली मतलब कि ढेर सारे मॉलिक्यूल जुड़ गए, जिसके कोई लिमिट नहीं, चलते रहते हैं। तो ऐसे आप जितने चाहो उतने ड्रॉ कर लो, कुछ मिनट और ड्रॉ करना चाहो और कर लेना। देखो क्या होता है, ये अपने इससे बॉन्डिंग करता है और ये इससे, ठीक है। सब पे लोन पेयर है, क्लोरीन पे पता ही होता है, और बेरिलियम पे पता ही होता है। बेरिलियम पे बेचारे पे दो ही बॉन्ड है, ये बहुत वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये ऐसा होता है, इस तरीके से चलता जाएगा, लंबा चेन, ठीक है, चलता जाएगा ये। तो क्वेश्चन आता है कि क्या होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो समझो इसको, तो इसको समझते हैं इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो बेरिलियम पे देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट करते हैं तो ये क्या है, sp3, और 1 2 3 4, तो BeCl2 सॉलिड में ये sp3 होता है, और वैसे गैस में sp। अगर सॉलिड लिख के आया BeCl2 s लिखा है तो आपको कुछ भी दिखाई दे, इसको समझना sp3, ठीक है। sp3 होता है सॉलिड, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। समझ में आ गया ये। और इसमें भी क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। एक कभी कभी स्ट्रक्चर आता है SiO2 सॉलिड, सिलिका बोलते हैं इसको। ये सॉलिड ही होता है एक्चुअली में। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें हर साइड ऐसा जुड़ा होता है, ऐसा मतलब चलता जाएगा ये मतलब। तो देखो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, अगर आप काउंट करो, देखो इसमें एक्चुअल में एक याद होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने बताया था मोल कॉन्सेप्ट में, सिंपलेस्ट रेशियो। तो देखो होता क्या है, एक सिलिकॉन पे देखो ये ऑक्सीजन इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, तो समझ लो आधा इसको और आधा इसको। अरे ऑक्सीजन कैसे काउंट कर लो, तो आधा इसको आधा इसको, आधा इसको आधा उसको, आधा इसको, इधर 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 चलता जाता है, बहुत लंबा सा चेन होता है, चलता जाता है। हाफ इसको हाफ इसको हाफ इसको हाफ इसको, जब इसको काउंट करोगे देखो हाफ 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 हाफ, तो कितने ऑक्सीजन होंगे, 2। अरे 4 जगह हाफ हाफ है तो 2, तो इसलिए इसका फॉर्मूला लिखा जाता है SiO2। एक्चुअल में SiO2 उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। फिर आप बोलोगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक्चुअली उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख ही नहीं सकते, ये बहुत लंबा चेन होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो
ये चीज ध्यान रखना, SiO2 में भी ये sp3 होता है और एक्चुअल में SiO2 उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। तो लिखो SiO2 इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ सिलिकॉन, सिलिका इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ सिलिका। in this silicon form bond with silicon form bond with 4 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो वो 4 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डिंग करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, सिलिका हो गया। अब हम लोग आगे, ये कुछ फेमस मॉलिक्यूल आपने समझ लिया होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल पे पहुंचते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बहुत बार आ चुका है, B2H6। मतलब केमिकल बॉन्डिंग में कोई बच्चा किसी स्ट्रक्चर को बोल सकता है, किसी भी स्ट्रक्चर को, बस इस स्ट्रक्चर को भूल जाए ऐसा कभी नहीं होता। क्या है इसमें खास बात समझते हैं, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। देखो अगर आपने, ये बोरोन है, बोरेन, अगर आपने बोरेन को एक रूम में भर दिया तो 2 मॉलिक्यूल मिलके बना देते हैं डाइबोरेन। इसकी बॉन्डिंग जो है इतनी इजी नहीं है। देखो जैसे एल्युमिनियम वाले में Al2Cl6, सेल के पास भाई लोन पेयर तो उसने दे दिया, बॉन्डिंग कर लिया, हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन भर भर के था, ठीक, इलेक्ट्रॉन दे दिए, चल गया ये। अब B2H6 में हाइड्रोजन बेचारा कंगाल आदमी, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बोरॉन भी कंगाल आदमी। अब 2 कंगाल मिलके कैसे बनाएंगे मॉलिक्यूल, ये समझते हैं। मतलब ये समझ लो एकदम मजबूरी में बॉन्ड बन रहा है, एकदम मतलब एकदम मजबूरी में, मतलब बेचारे बस कैसे कैसे करके एग्जिस्ट करते हैं। एल्युमिनियम के केस में क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर था, भर भर के लोन पेयर था, बना लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, निपटा दिया, स्टेबल हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी लोन पेयर नहीं, बोरॉन के पास तो है ही नहीं, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन, तो कैसे बनेगा, एकदम मजबूरी में बॉन्ड है। तो समझते हैं इसको। अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एक बॉन्ड में, तो ऐसा कुछ होता है। बोरॉन ने इस बोरॉन से बात किया, दोनों ने आपस में बात किया कि भाई क्या किया जाए, अपनी आपको स्टेबल किया जाए, कैसे 8 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो उसने बोला कि ऐसा करते, कुछ अजूबा करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के पास लोन पेयर तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो मैजिक की जरूरत है। 8 जो मैजिक नंबर, उसको अचीव करने के लिए एक मैजिक की जरूरत है। अब बोलते कि इन्होंने क्या बोला कि ऐसा करते कि भाई मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, अरे बोरॉन में, अरे 3 ही बॉन्ड तो बने ये, अरे ये सेकेंड पीरियड का ना, तो 1s और 3p, अरे p में 3 ऑर्बिटल, 1s 3p, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 4, 3 ही बॉन्ड बने, खाली ऑर्बिटल है। बोरॉन ने बोला मेरे पास एक वैकेंट ऑर्बिटल, ऐसा करते ये इलेक्ट्रॉन का उसमें भी यूज कर लेते। आप बोलोगे क्या, हाँ भाई ऐसा। इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी यूज करेगा। बोल रहे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अब तेरा भी, इसका भी और मेरा भी, तो ऐसा करने से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। पर ये बोलेगा भाई मेरा तो नहीं पूरा हुआ, तो उसने बोला अच्छा ये काम करते, इसको भी कर लेते, ऐसा। तो इसने क्या बोला, मतलब इन लोगों ने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत मजबूरी है, तो क्या बोले कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये बोरॉन भी शेयर करेगा, ये बोरॉन भी शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन, तीनों करेंगे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये बोरॉन भी शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन भी करेगा, ये बोरॉन भी करेगा, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन, और अब मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 3 एटम उसको शेयर करेंगे। देखो तो ये समझते पहले है क्या ये, तो पहले समझते कोवेलेंट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं, सिंगल बॉन्ड की, और 2 सेंटर, अरे 2 सेंटर का मतलब कि 2 एटम, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, तो ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब वही जो सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 सेंटर, कितने, 3 सेंटर, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, बहुत क्यों किया, मजबूरी थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई, मजबूरी थी, जिंदा रहना था हमको, स्टेबल होने थे, मजबूरी थी।
तो ना इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो बोला भाई 2 इलेक्ट्रॉन तू भी ले, ये भी ले, ये भी ले, सब शेयर करेंगे, सब खुश रहेंगे। बहुत मजबूरी में बॉन्ड बनाया है ये, तो जब बनाया है तो इसका नाम होगा फिर बनाना बॉन्ड। जैसा वही मजबूरी में बनना है तो बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो जैसा नाम वैसा आपको दिख भी रहा बनाना के जैसे, तो ये क्या है, बनाना बॉन्ड। तो अब देखो क्या समझना क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना बॉन्ड कहलाता है। इसलिए मैंने कहा कि आदमी कुछ भूल जाए ना भूले, पर बनाना बॉन्ड का नाम कभी नहीं बोलता है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर का आदमी कभी नहीं बोलता है, ठीक है। बच्चा पढ़े ना पढ़े पर ये स्ट्रक्चर कभी नहीं बोलता। तो डाइबोरन में बनाना बॉन्ड होता है। तो आप बोलोगे सर और कहाँ होता है, और मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ। कब बनेगा, जब सारी पॉसिबिलिटी खत्म, ना किसी के पास लोन पेयर है, ना देने वाला ना लेने वाला, और ना इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में, मतलब ये समझ लो लास्ट ऑप्शन है। जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, किसी के पास लोन पेयर नहीं दिखाई देंगे, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तब ये भगवान के जैसे आएगा और ये सबको स्टेबल कर देगा, जब सारे रास्ते क्लोज हो जाएंगे। तो बनाना बॉन्ड कब बनेगा, सबसे लास्ट ऑप्शन, ना किसी के पास इलेक्ट्रॉन है ना कुछ, और इसको स्टेबल होना है, तब जाके बनाना बॉन्ड बनेगा। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, समझ लो एकदम मजबूरी में बनेगा ये। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो कि इन डाइबोरेन 4 1 2 3 4 इन डाइबोरेन 4 कोवेलेंट, ये डाइबोरेन के बात लिख रहे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, वेयर एज नहीं इन डाइबोरेन 4 कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड 2 बनाना बॉन्ड इज प्रेजेंट, बनाना बॉन्ड इज and 2 banana bond is present, banana bond is 2 electron 3 center bond, ठीक है। बनाना बॉन्ड क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, बहुत बहुत मजबूरी में बनना है, बहुत मजबूरी में, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं पहले, फिर से एक बार देखो, थोड़ा अच्छा से ड्रॉ कर लेते हैं। अब ऐसा, ठीक है, लगे प्रॉपर बनाना जैसे। अब अगला क्वेश्चन, क्या बनाना बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा, उसका आंसर यस, काउंट होगा। तो ये भी कैसा है, इस मतलब जब भी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, चाहे बनाना हो चाहे कोवैलेंट हो चाहे कोऑर्डिनेट, काउंट करना है भाई। sp3 अरे 1 2 3 4, ये भी कैसा है sp3। तो यहाँ पे भी देखो, अरे बोरॉन में एक वैकेंट ऑर्बिटल था ना, तो इसमें भी एक वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। इसके पहले स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। और पता ही होता है स्ट्रक्चर को इमेजिन करने के लिए हम लोग मैथ्स की इस बुकलेट का यूज करते हैं हमेशा। इसका यूज हम लोगों के लिए होता है स्ट्रक्चर को इमेजिन करना, कैसे होता है ये, इसको समझते हैं।